गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। ये है हमारे ज्योग्राफी का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है, उसका पार्ट 3। यानी कि इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट था। क्योंकि ये तीसरा पार्ट इसलिए बनाया मैंने कि थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो समझाने में थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना इज़ नॉट गुड, थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ना ज़्यादा गुड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर अब वाटर रिसोर्सेज। तो आपने कभी सोचा था जो पानी हम पीते हैं या जहाँ हम नहाते हैं, जिस पानी से हम नहाते हैं, जिस पानी से हम कपड़े वगैरह धोते हैं, वो भी एक रिसोर्स हो सकता है? तो ऑब्वियस सी बात है, हमने सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा ही यही था कि जो भी चीज़ें हमारे काम आती है वो सब रिसोर्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, पानी तो हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है, तो वाटर तो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अब हमारे पास तो इतना सारा पानी है, मतलब देखा जाए तो हमारी जो अर्थ है, ये हमारी जो अर्थ है, अर्थ का इतना वाला पार्ट है ना, यानी कि 2/3 भाग ये हमारा वाटर से है। ठीक है, और इतने भाग में हमारे पानी नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2/3 भाग है, मतलब टोटल 3 पार्ट में से 2 भाग हमारा वाटर है। इसका मतलब पानी तो बहुत सारा है हमारे पास। तो इवन इसको हम कहते भी हैं कि जल ग्रह, यानी कि अर्थ को हम बोलते हैं जल ग्रह। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यानी कि वाटर प्लेनेट, अर्थ क्या है? वाटर प्लेनेट। और इसको हम अंतरिक्ष से देखें तो ब्लू कलर का ही नजर आता है बिकॉज ऑफ वाटर। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, तो इतना सारा पानी है हमारे पास, फिर भी हमारे कमी क्यों आती है? तो देखो कमी होने का रीज़न मैं बताती हूँ। तो देखो, आप सब गोवा वगैरह या कहीं समुद्र वाली जगह तो गए होंगे, वहाँ हमने देखा है सारा पानी कैसे होता है? सॉल्टेड होता है, सब में नमक है। ठीक है, अब हमें सॉल्टेड पानी का तो यूज़ करना आता नहीं है, और इतना खारा पानी हम पी भी नहीं सकते। ठीक है, और ना ही हम किसी और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फसलें वगैरह हमारी ख़राब हो जाएगी। तो हम बात करते हैं कि हमारे लिए नॉन सॉल्टेड जो वाटर है वो ही हमारा हेल्पफुल होता है। तो नॉन सॉल्टेड वाटर जो है वो है हमारा 2.7%। यहाँ तक क्लियर है? अब इस 2.7% में भी ओनली 1% हम पीते हैं, मतलब हम देखते हैं नदियों वगैरह में, और जो पीने लायक जल है वो 1% है। और इसके अलावा मतलब ये भी पीने लायक ही है, पर इसमें से ओनली 1% पी सकते हैं, बाकी का जो है वो बर्फ़ के फॉर्मेट में है, यानी कि हिम के फॉर्मेट में है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, यानी कि बर्फ़ वगैरह इनके फॉर्मेट में है, तो ओनली 1% वाटर है, उसका ही हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के? इसे जिसको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, क्या होता है, यानी कि जल चक्र क्या होता है? तो देखो, वाटर साइकिल और जल चक्र क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारी नदियाँ हैं, ठीक है, ये हमारे रिवर्स हो गई। ठीक है, इसका पानी, यानी कि नदियों का तो एग्जांपल दिया है मैंने, जैसे महासागर वगैरह कुछ भी हो गए, पानी का कोई भी सोर्स हो गया, उसका पानी ऊपर जाता है, वॉश बनता है। ठीक है, ऊपर जाके बादल बनते हैं, ये बादल बनते हैं। ठीक है, जब बादल ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो ये वापस बारिश बन के नीचे गिर जाते हैं। तो कहने का मतलब पानी यहाँ से चला, ऊपर गया, ऊपर से चल के वापस नीचे आया, इसको ही हम क्या बोलते हैं? जल चक्र, यानी कि वाटर साइकिल बोलते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो हमें ऑब्वियसली बात है, पानी तो मिल जाता है। अब इससे कहने का मतलब क्या मिला? इससे एक मेन लाइन मिली है कि पानी तो ना तो हम बढ़ा सकते हैं, ना ही हम कम कर सकते हैं। पानी जितना है उतना ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये साइकिल चलती रहती है, तो जितना पानी है उतना का उतना ही रहता है, ना हम इसको बढ़ा सकते हैं ना इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सो बच्चों, अब हम देखते हैं कि नॉन सॉल्टेड वाटर, यानी कि ऐसा पानी जो पीने वाला है, जिसको हम पी सकते हैं, उसमें कमी क्यों आ रही है? ठीक है, उसमें कमी आने का सबसे पहला कारण है जनसंख्या। ठीक है, मतलब लोग बढ़ गए हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे हो गए, मतलब पहले इंडिया की जनरेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया की जनरेशन पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो पहला तो कारण है पॉपुलेशन। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कि जैसे अब जितनी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, लोगों को खाना भी उतना ही ज़्यादा खाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना। ठीक है, ग्रो क्रॉप्स। ठीक है, तो क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, पहले तो लोग पॉपुलेशन ज़्यादा तो पानी ज़्यादा पिएंगे, कपड़े ज़्यादा धोएंगे, पानी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। दूसरा, क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली बात है, खाना भी ज़्यादा चाहिए फिर। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड मतलब लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल अच्छी होगी,
तो ज़्यादा पानी का यूज़ करेंगे वो, ठीक है। तो लाइफस्टाइल भी इसका एक रीज़न है। तो अब ये 3 चीज़ें तो हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि इसके बाद हम क्या देखते हैं। अब हम इसके बाद के टॉपिक के पे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को हम कैसे बचा सकते हैं, यानी कि जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो असॉल्टेड यानी कि जो नॉन सॉल्टेड वाटर है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? देखो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है। हमारे घर है, सबके घरों में छत होती है, छत में पानी इकट्ठा होता है, वो पानी इकट्ठे करने वो उसको हम डायरेक्ट ही किसी टैंक में डाल देते हैं किसी प्रोसेस के थ्रू, उसको बोलते हैं हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के लिए? ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मतलब होता है ड्रिप करके, यानी कि बूंद बूंद करके, जैसे मान लो हमने कोई भी फसल ग्रो करी उसमें बूंद बूंद करके पानी जाए, ऐसा प्रोसेस करना, ठीक है। थर्ड है अपना स्प्रिंकल मेथड, ठीक है। तो स्प्रिंकल मेथड में हमारे होता है कि जैसे आपने कई बार पार्क वगैरह में गए होंगे तो एक फव्वारा सा चलाता है छोटा सा, जिससे बहुत दूर दूर तक पानी फैल जाता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंकल मेथड। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम पानी को बचा सकते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों के लिए? अब नेक्स्ट इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है इस वाले पार्ट का, तो वो जो हम बात करते हैं यहाँ पे कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ क्या होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जो जानवर होते हैं वो भी तो एक हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो जैसे हम हैं, ह्यूमन भी नेचुरल रिसोर्सेज है, वैसे ही एनिमल्स भी नेचुरल रिसोर्सेज है। तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो कि एक बात करते हैं हम बायोस्फीयर की। किसकी बात करते हैं? बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर एक ऐसा एरिया होता है, मतलब मान लो ये एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर पहाड़ भी हैं और नदियाँ भी हैं, ठीक है, और मतलब वैसे बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं। एक छोटा सा एरिया है जहाँ एयर भी है, ठीक है, यहाँ एयर भी मान लो, वो बना तो सकते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं हमारा, तो इसको एक नेरो एरिया जिसके अंदर ये सारी नेचुरल चीज़ें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। और जहाँ एनिमल्स इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो शेर है, तो शेर किसी पहाड़ पे जाके भी रह सकता है, और मछली है, मछली किसी नदी में रह सकती है। तो आपस में इंटरेक्शन करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 3 चीज़ें, मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को मतलब बचाने के लिए 2 चीज़ें रखी हैं। एक तो है नेशनल पार्क एंड सेकंड है बायोस्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो इंडिया के अंदर ही बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, आप देख सकते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क होता है मतलब कि ऐसा एरिया, ठीक है, ये भी ऑटोमेटिक ये एक बड़ा एरिया होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बायोस्फीयर में मैंने बताया, तो वैसे ही इसमें सारी चीज़ें होती है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ, सब कुछ, मतलब सारे जानवर। और इसके बीच में ये जितनी भी चीज़ें हैं नेशनल पार्क, इसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं हो सकता, मतलब ह्यूमन जानवरों को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो उनकी फ्रीडम के हिसाब से जिस जंगल में रहते हैं ना वैसे ही रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व की। तो देखो, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बायोस्फीयर यहाँ पर ये तो एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसी बहुत सारे मतलब ऐसे मिलके बहुत सारे नेशनल पार्क्स या बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स मिलके एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क बनाते हैं, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तक में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हो या आपको लग रहा हो कि कोई क्वेश्चन आपको
मतलब आंसर नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आप लोगों तक जरूर पहुँचेगा। थैंक यू।